देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो मान लेते हैं 3D में, मान लेते हैं 3D में 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब 3D में बात कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पॉइंट P का ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है। अगर यही 2D में बात होता, 2D यानी प्लेन में बात होता, तो पॉइंट का 2 ही कोऑर्डिनेट आता, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ 3D की बात करें, 2D में भी देख लेंगे। तो 3D में मान लेते हैं किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा OP। ठीक है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा OP, यानी वेक्टर OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। वेक्टर OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। O क्या है? तो ओरिजिन है, और आपको मालूम है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर OP, और उसको बोल देते हैं हम यानी वेक्टर A। यानी कि यहां पे पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? वेक्टर OP, जिसको क्या बोले हैं? वेक्टर A बोले हैं। और ये किसके बराबर होगा? तो यह बराबर होगा xi प्लस yj प्लस zk प्लस zk, यूनिट वेक्टर है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना? x y z। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर में लाना है, तो कैसे लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट में xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ला देंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमें वेक्टर पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उसका कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट का बोल दे कि पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 6k। मान लो बोल दिया कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना है, तो बताओ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस 3 6। तो यह समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट मालूम है तो उससे पोजीशन वेक्टर ला सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उससे कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर OP, जिसको हम वेक्टर A बोल रहे हैं, और वो किसके बराबर होगा? xi प्लस yj प्लस zk। इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज एट ओरिजिन, यानी कि हमेशा ही पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे ही होगा। किसी भी पॉइंट का अगर तुम पोजीशन वेक्टर की बात बोल रहे हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो वेक्टर OP, तो OP है यानी इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा? ओरिजिन पे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q यानी कि OQ होगा, वेक्टर OQ, इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ही ओरिजिन पे होता है। जैसे यहाँ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP आया, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये वाला है, वो कहां पे आया? तो ओरिजिन पे आया। 2D यानी वेक्टर इज इन प्लेन। तो यहाँ पे देख लो 2D में बात करें तो किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy 2 ही कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर OP होगा। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP, जिसको वेक्टर A बोल रहे हैं, और कितना होगा? तो होगा xi प्लस yj। क्यों? क्योंकि यहाँ z कोऑर्डिनेट नहीं है, 2D में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा xi प्लस yj। ठीक है, चलो एक देखो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P है, P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A दिया गया है। ठीक है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A दिया गया है, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B दिया गया है। इस बार हम P और Q का कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं, P और Q का पोजीशन वेक्टर ही दे दिए। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B। तो हमें वेक्टर PQ चाहिए, वेक्टर PQ चाहिए। तो वेक्टर PQ, तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई वेक्टर लाना है
तो वेक्टर पी क्यू इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। कभी भी कोई वेक्टर लाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। वेक्टर में आप लोग फिजिक्स में भी देखे होंगे सब। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर पी क्यू। पी क्यू तो ऐसे निकाल रहे हैं, तो फाइनल वेक्टर तो क्या हो गया, फाइनल पॉइंट क्यू हो गया। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट कितना होगा, पी क्यू। तो ओ क्यू होगा ना फाइनल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, तो ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो पी है, यानी वेक्टर पी क्यू। ठीक है, यानी कि फाइनल पॉइंट क्यू है तो उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ क्यू होगा, और इनिशियल पॉइंट क्या है, पी है, तो उसका पोजीशन वेक्टर पी क्यू होगा। ओ क्यू कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे ओ है, ओरिजिन है, तो अगर यहां से यहां मिला दे तो यह ओ क्यू जो होगा इस क्यू का पोजीशन वेक्टर, ओपी जो होगा वह पी का पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू क्या होगा, वेक्टर बी होगा जो यहाँ दिया गया है, तो दिखा रहे हैं डिटेल में, और ओपी क्या होगा, तो वेक्टर ए होगा जो यहाँ पे दिया गया है। अब ओ क्यू कितना है, तो वेक्टर बी माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू नहीं ओपी, ओपी कितना है, तो ए है, तो वेक्टर पी क्यू कितना हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मतलब थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझा दिए हैं, ऐसे तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो कि पी क्यू दिया गया है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए। समटाइम्स पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि यही अभी बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर न देकर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, तो भी ला सकते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो ए दे दिया, ए का पोजीशन वेक्टर, ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, तो ए का कोऑर्डिनेट 2 3 5 है, इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2y प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, बहुत आसान। मान लो पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, बी का मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया -1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर लाना चाहो बी का तो क्या होगा, -i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है। मान लेते हैं सी है, और सी का इस बार पोजीशन वेक्टर दे दिया, पोजीशन वेक्टर यानी दे दिया 5i माइनस j प्लस k, सी का पोजीशन वेक्टर है, और मान लो हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाए तो कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 -1 1, यानी यहाँ दोनों तरह से आना चाहिए, कोऑर्डिनेट दे दे पोजीशन वेक्टर ला सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर दे दे कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, और ए बी, वेक्टर ए बी निकालने के लिए आपको बोले तो वेक्टर ए बी, तो कभी वेक्टर निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट ए बी, तो फाइनल पॉइंट बी हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो -i प्लस 2j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -i माइनस 2j, तो -3j, फिर 2j और -3j, तो -j, यहाँ आई है, और 3k माइनस 5k, तो -2k। यही वेक्टर ए भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया होगा, और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे तो पोजीशन वेक्टर ला सकते हैं, या किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दे तो कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। छापो इतना। Find a unit vector in the direction of vector AB where A and B are the given points। यानी दो पॉइंट्स दे दिया गया है, पॉइंट ए और बी, और हमें क्या करना है, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बहुत आसान है,
ए और बी अगर दे दिया तो वेक्टर ए बी ला ही सकते हैं, अभी देखे हैं। जब वेक्टर ए बी आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और वेक्टर ए बी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। ए मालूम है, बी मालूम है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 4 5 6। ए का कोऑर्डिनेट 1 2 3 करने का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर अगर लाना चाहें तो क्या आएगा, i प्लस 2j प्लस 3k, और बी का अगर पोजीशन वेक्टर लाना चाहें तो 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, तो यहां से वेक्टर ए बी लाओ, तो वेक्टर ए बी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी ला रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। कितना आ जाएगा वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी 4i माइनस i तो आ जाएगा 3i, 5j माइनस 2j तो यहाँ भी 3j, और 6k माइनस 3k तो 3k आ गया। तो यह मिल गया हमारा वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी मिल गया, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होता है, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर यानी कितना 27, रूट 27 यानी कितना 3√3। तो यूनिट वेक्टर एलोंग ए बी, तो क्या होगा, वेक्टर ए बी में ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। वेक्टर ए बी कितना है 3i, तो 3 कॉमन ले लो सब में, तो क्या i प्लस j प्लस k बाई ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3√3, 3 से कैंसिल हो गया तो कितना होगा 1/√3i, 1/√3j प्लस 1/√3k। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ए और बी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर लाकर वेक्टर ए बी लाए हैं, आप डायरेक्ट भी ला सकते थे। वेक्टर ए बी तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, तो 4 माइनस 1 यानी 3i, 5 माइनस 2 3j और 6 माइनस 3 यानी कि 3k। देखो एक पॉइंट कह रहा है 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर बट मोर देन 2 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर। ये तो बात सही है कि 2 पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ दे दिया P, यहाँ दे दिया Q, बोलेगा कि P और Q कोलिनियर है या नहीं, तो 2 पॉइंट है हमेशा कोलिनियर होगा। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब 2 से ज्यादा पॉइंट आ जाता है। जब 2 से ज्यादा पॉइंट होगा तो कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी अगर आपको कोलिनियर की बात पूछेगा तो कहेगा कि कोलिनियर है या नहीं, या कोलिनियर प्रूव करो, तो हमेशा 3 पॉइंट देगा। तो मान लो तुम्हें 3 पॉइंट दे दिया ए बी और सी, और तब पूछेगा कि ए बी सी कोलिनियर है या नहीं। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़े होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी आएगा, 3D में भी आएगा। तो पूरा यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए, वेक्टर में आए, 3D में आए, तो बनाने आना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो क्या है कि ये वाला ऊपर वाला समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, लेकिन 2 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो हमें 3 पॉइंट दे दिया, तो इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर जाएं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो 2 कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन अगर 3D में जाएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ए का 3 कोऑर्डिनेट, बी का 3 कोऑर्डिनेट, सी का 3 कोऑर्डिनेट। खैर, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता क्वेश्चन तो ए का 2 कोऑर्डिनेट होता, बी का 2 कोऑर्डिनेट और सी का 2 कोऑर्डिनेट होता। आपको मालूम है, पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहां पे करते क्या, तो यही करते कि ए बी निकालते, मतलब ए बी डिस्टेंस निकालते, बी सी डिस्टेंस निकालते और ए सी डिस्टेंस निकालते, और देखते कि कोई 2 का जोड़ यानी ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर आ रहा है क्या, या ए बी प्लस ए सी का सम बी सी के बराबर आ रहा है क्या, या बी सी प्लस ए सी का सम ए बी के बराबर आ रहा है क्या। अगर ऐसा आ गया तो पक्का ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक है, यही देखे थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, और कोई 2 का सम तीसरे के बराबर आ गया तो पक्का कोलिनियर होगा।
यही अगर 3D में होता तो 3D में होगा तो क्या करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट, ए का 3 कोऑर्डिनेट मालूम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, बी का भी 3 कोऑर्डिनेट मालूम होगा, सी का भी 3 कोऑर्डिनेट मालूम होगा। तो करेंगे अब क्या कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला वो देखेंगे हम, तो अभी ही समझ लो, अभी आ गया है। तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बीसी डिस्टेंस और एसी डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही 3D में है तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला आता है इसका फॉर्मूला। तो ए बी, बीसी और एसी निकालेंगे और वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कि कोई दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो पक्का कोलिनियर होगा। ये तो हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूफ करना। वेक्टर से अगर प्रूफ करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, आपको 3 पॉइंट दे दिया तो यहां से 2 वेक्टर लाएंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, 2 वेक्टर लाएंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, या वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, या वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। मतलब इन तीनों पॉइंट को यूज करके 2 वेक्टर ला देना है। अब वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए बी बी सी ले लो, या ए बी ए सी ले लो, या बी सी ए सी ले लो, कुछ भी। तो यहां से 2 वेक्टर लाएंगे और वह दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो गया, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो गया तो पक्का यह तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर। वैसे लिख दिए, तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब इन तीनों पॉइंट से जो 2 वेक्टर होगा वो कोलिनियर होगा। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर पैरेलल। ठीक है, 2 वेक्टर कोलिनियर तभी होगा जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए। कैसे, मान लो एक वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर यहां है, तो कोलिनियर है तो दोनों तो पैरेलल भी तो है ना। ये कोलिनियर है तो क्या है, दोनों ऐसे दिख रहा होगा, देखो एक कोलिनियर है तो क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल भी है, तो वेक्टर कोलिनियर होगा यानी वेक्टर पैरेलल भी होगा। अब वेक्टर पैरेलल है तो आप लोग को जब पैरेलल वेक्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर पैरेलल, यानी ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी। अब वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी यानी वेक्टर ए बी बी सी के पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए बी इक्वल टू के इंटू वेक्टर बी सी या लेमडा इंटू वेक्टर बी सी, जहां पे वेयर लेमडा बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर, यानी यहाँ पे लेमडा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट को लीनियर होगा। ठीक है, 3 पॉइंट को लीनियर होगा तो वहां से 2 वेक्टर लाएंगे, तो 3 पॉइंट को लीनियर होगा तो दोनों वेक्टर को लीनियर होगा। दोनों वेक्टर को लीनियर तभी होगा जब दोनों पैरेलल होगा, और 2 वेक्टर पैरेलल होता है तो एक वेक्टर दूसरे के टर्म में पक्का आ जाएगा, यानी वेक्टर ए बी इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी सी। अब लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेमडा यहाँ ऐसे ही लिख दिए हैं, ऐसे भी हो सकता है वेक्टर ए बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर बी सी -1/3 इंटू वेक्टर बी सी, यानी एक वेक्टर दूसरे के टर्म में लिखा गया यानी पक्का दोनों वेक्टर पैरेलल होगा। पैरेलल यानी दोनों वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर है इसका मतलब कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वेक्टर में भी मिलेगा, 3D में भी मिलेगा। इसलिए हम बोले थे कि वेक्टर और 3D यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट 3D का यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, यानी इसे जब वेक्टर जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो 3D में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्पेशल 3D का है, मैक्सिमम वहां पे वेक्टर से हमारा काम चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। छापो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और कह रहा है कि शो करो कि कोलिनियर होगा। ए बी
और सी। ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, बी का कोऑर्डिनेट है -1 -2 1 और सी का है 5 8 7। हमें यही शो करना है कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर हम वेक्टर से न जाकर डिस्टेंस फॉर्मूला से जाए तो क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकाल कर दिखा देंगे कि कोई दो का सम तीसरे के बराबर होगा। अब डिस्टेंस कैसे आता है वो भी दिखा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ए बी, मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ऐसे आगे हम देखेंगे इसको, फिर भी अभी देख लो। बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते थे, ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, उसी लाइन पे जा रहा है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता अगर तो यह x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ 3D में है तो 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक कोऑर्डिनेट z1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे z2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक टर्म बढ़ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों होता है वो तो आगे हम लोग देख लेंगे। खैर अभी अगर चाहो तो याद रख सकते हो, याद रखना भी आसान है, वहां से रिलेट करके याद रख सकते हो। ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको साइड में अपना लिख लेना। तो वहां जो डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताए थे उससे भी जा सकते हो, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी डिस्टेंस निकालो, ए सी डिस्टेंस निकालो और कोई दो का सम तीसरे के बराबर आ गया मतलब कोलिनियर होगा। खैर वैसे हम नहीं जा रहे हैं, वैसे तुम लोग खुद कर लेना। हम यहाँ वेक्टर से जा रहे हैं, क्या करो यहाँ से दो वेक्टर लाओ, वेक्टर ए बी लाओ और वेक्टर बी सी लाओ। जरूरी नहीं कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ही लाएंगे, वेक्टर ए बी और ए सी भी ला सकते हैं, बी सी और ए सी भी ला सकते हैं। मतलब कि किसी तरह मतलब तीनों पॉइंट को यूज कर लेना है दो वेक्टर बनाने में। तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी तो फाइनल माइनस इनिशियल तो -1 -2 तो -3 आई, -2 और -3 तो -5j, फिर 1 -4 तो -3k, ठीक है। वेक्टर ए बी आ गया। और वेक्टर बी सी निकालो तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो 5 -1 तो 5 -1 यानी 6 तो 6i, 8 -2 तो प्लस 10j और 7 -1 तो प्लस 6k। अब दो वेक्टर आ गया, हमें यही दिखा देना है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी पैरेलल है। अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी पैरेलल हो गया यानी कि ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा। तो वेक्टर बी सी और वेक्टर ए बी पैरेलल कब बोला जाएगा, जब एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर तुम देखो तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले, पक्का अगर पैरेलल होगा तो एक वेक्टर के टर्म में दूसरा वेक्टर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ कॉमन लेकर। तो यहाँ पे अगर देखो इसमें अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 3k, यानी कि ऐसा ही टर्म मिल गया। बस यहाँ पे केवल सब जगह माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कोई बात नहीं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि ऐसा बन जाए यहाँ पे, तो माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई किए बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ -2 और जो माइनस मल्टीप्लाई किया वो अंदर चला गया, क्या हो गया -3i -5g -3k। यह वेक्टर बी सी हम लोग लिख रहे हैं, यानी वेक्टर बी सी इक्वल टू -2 इंटू, और इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको तो ए बी ही लिख सकते हो ना, वेक्टर ए बी। यानी यहां से क्या आ गया, वेक्टर बी सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी, जहां पे लेमडा का वैल्यू क्या है -2। मतलब यह कि एक वेक्टर दूसरे के टर्म में लिखा गया। हेंस यहां से क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए बी पैरेलल होगा वेक्टर बी सी के, यानी वेक्टर ए बी इज कोलिनियर टू वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी बी सी के कोलिनियर होगा, इसका मतलब ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है।
हेंस प्रूफ हो गया यहाँ से कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो समझ में आया होगा। दो वेक्टर निकाले, दोनों वेक्टर को क्या किए, पैरेलल दिखा दिए। पैरेलल हो गया, कब पैरेलल होगा, जब एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। खैर पैरेलल दिखाने का आगे भी तरीका हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। खैर यहाँ पे जितना जो पढ़े उससे इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट करें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। करें ए का क्या वैल्यू होगा, देख लो सेकंड वेक्टर में यहाँ ए एक अननोन है, तो करें ए का क्या वैल्यू होगा जिससे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर होगा। दो वेक्टर कोलिनियर मतलब दो वेक्टर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल मतलब एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे कर सकते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू लेमडा टाइम्स ai प्लस 6j माइनस 8k। इतना तो कर ही सकते हैं ना। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि ये वाला और ये वाला कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब क्या, कोलिनियर है यानी कि इसको हम इसके टर्म में लिख सकते हैं या इसी को चाहे तो इसके टर्म में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो इसको लिख दिए हम लेमडा इंटू वाला वेक्टर। अब यहां से इसको यहां से ए का वैल्यू निकालो 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू लेमडा ai प्लस 6 लेमडा जे माइनस 8 लेमडा के। और आपको मालूम है दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो दोनों तरफ i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट आपस में सेम होगा। ये तो मालूम होगा, ये तो बहुत आसान है ये सब। तो इधर i का कोफिशिएंट 2, उधर i का कोफिशिएंट लेमडा है, इधर i का कोफिशिएंट -3, उधर i का कोफिशिएंट 6 लेमडा, इधर i का कोफिशिएंट 4 और उधर i का कोफिशिएंट -8 लेमडा। यानी यहां से यहां तो लेमडा और ये दोनों है, यहां से अगर हम लाएं तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/6 यानी -1/2। और यहां से भी लेमडा का वैल्यू -1/2 ही आएगा। तो लेमडा का वैल्यू यहां पे रख दिया, हमें ए का वैल्यू चाहिए तो 2 इक्वल टू -1/2 इंटू ए। ठीक है, लेमडा का वैल्यू यहां रख दिए, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और माइनस इधर यानी कितना हो जाएगा -4। तो ए का वैल्यू हो गया -4। ठीक है। नेक्स्ट कर है सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, लेकिन इस बार जो 3 पॉइंट दिया गया है वो कोऑर्डिनेट में न देकर तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 3 पॉइंट ए बी और सी, ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया -2i -3j प्लस 5k, बी का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k और सी का पोजीशन वेक्टर 7i, जे वाला टर्म नहीं है मतलब 0j है -k। तो हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो भी आसान है, करेंगे क्या कि 3 पॉइंट कोलिनियर है मतलब यहां से 2 वेक्टर लाएंगे और दोनों वेक्टर को कोलिनियर दिखाएंगे मतलब दोनों वेक्टर को पैरेलल दिखाएंगे। पैरेलल कैसे दिखाएंगे, एक वेक्टर दूसरे के टर्म में आ जाएगा, यानी 2 वेक्टर जब निकालेंगे तो पक्का एक वेक्टर, कोई भी दोनों में से एक वेक्टर में कुछ कॉमन लेने से या मल्टीप्लाई करने से कुछ दूसरा वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से पैरेलल प्रूफ हो गया, पैरेलल हो गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट में दे, पोजीशन वेक्टर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। छापो।